जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और लगातार दिल्ली सिविल डिफेंस का जो ये बेरोजगारी का आलम छाया है 31/10/2023 का, तब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं उन तमाम मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा जो देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाले स्वतंत्र मीडिया माने जाने वाले, क्या आपकी स्वतंत्रता आपको महसूस हो रही है ऐसा कि ये 10,792 लोग परिवार 2 साल से लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं अपने छोटा सा रोजगार को वापस पाने के लिए? आप में से किसी मीडिया में इतनी ताकत नहीं है कि माइक लेके उन हुक्मरानों के पास पहुंच जाएं और उनसे एक बार सवाल पूछ लें कि जो आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 60 दिन के अंदर अंदर पक्का रोजगार देने का काम करेंगे, वो रोजगार कहाँ है? ये हम आपसे निवेदन करते हैं या आपसे सवाल भी करते हैं कि आप इसको संज्ञान में लें और एक बार जाके सरकार से रूबरू हो जाइए और हमारे रोजगार के बारे में बात करिए। हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं और दिल्ली को वोट करा है, सपोर्ट करा है, तब हमने सरकार चुना है और हमारे बीच में आके उन्होंने हमसे वादा किया है और अपने वादे के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमारी संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा जब तक हमें रोजगार सरकार दे नहीं देती है। हम फिर जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे। एक बार हम गए थे तो उन्होंने ये कह के संबोधित किया था कि ये लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये तो आप भी तो किसी पार्टी से बने हुए मुख्यमंत्री और मंत्री हैं साहब। तो कोई कांग्रेस का है तो उसको पेट नहीं है, कोई आम आदमी का है तो उसको पेट नहीं है, कोई बीजेपी का है तो उसको सिर्फ सिंहासन से मतलब है। वाह रे वाह, देश की राजनीति, ऐसा तो चलेगा नहीं। अगर इस लोकतंत्र में जनता मालिक है तो आपको जनता के लिए काम करना होगा। जनता ने आपको चुन के मालिक बनाया है, काम करने के लिए बनाया, ना कि ये गंदी राजनीति करने के लिए बनाया। जय हिंद। प्रेम जी, आपने मीडिया की स्वतंत्रता उनकी पूछा कि स्वतंत्र है या नहीं। जी। हमारे चैनल का नाम भी दा स्वतंत्र है और हम अपनी तरफ से अपनी जो छोटी कोशिश है, क्योंकि छोटा चैनल है लेकिन वो छोटी कोशिश जरूर करेंगे और आपकी बात कोशिश करेंगे कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं तक पहुंचे। सर जरूर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते रहते हैं, लेकिन हम उन चैनल की बात कर रहे हैं जो नेशनल चैनल चला रहे हैं और बड़े बड़े बिल्कुल वो मैं समझ गया सिस्टम को चला रहे हैं। उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो एक बार आए थे, पूछे थे कि भाई आप लोग रोजगार मांग रहे हो, पूरे देश को रोजगार की जरूरत है, आपको रोजगार देंगे तो पूरे देश को रोजगार देना पड़ेगा। मैंने कहा साहब, पूरा देश ने अपने जीवन का 10 और 15 साल नहीं दे दिया है। हम 10 और 15 साल वो समय दे दिए हैं, उसमें हम कुछ और कर सकते थे, कोई और अचीवमेंट हमारे लिए हो सकता था। हम तो ऐसे महकमे में काम कर लिए दिल्ली सरकार के 40 संस्थानों में। अब तो हम कहीं जाते हैं तो कोई हमें लेता भी नहीं है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है। हम कोई पीएसओ थे, कोई ड्राइवर थे, कोई मार्शल थे, इस तरीके से हम दिल्ली सरकार के 40 संस्थानों में लगे हुए थे। कहीं और रोजगार के लिए जाते हैं तो किसी का एज निकल गया, किसी का कुछ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस विषय में, तो हमको रोजगार देगा कौन? और सरकार ने हमसे जो वादा किया उसको पूरा करने की हमारी मांग है और हमारी जिद भी है। जी हाँ, आज स्वतंत्र की टीम राजघाट पर पहुंची है। राजघाट पर पहुंचने का कारण है, यहाँ महात्मा गांधी की समाधि है। देश की आज़ादी और सत्य की आवाज़ को बुलंद करने के लिए गांधी जी को माना जाता है कि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और एक लड़ाई लड़ी। तो जब भी किसी हक की लड़ाई होती है तो ज़्यादातर लोग राजघाट पर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये देश गांधी का है, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। इसीलिए स्वतंत्र की टीम आज यहाँ पर है। हम दिखा दें कि ये राजघाट का एरिया है। इधर आप राजघाट देख सकते हैं, इधर ये पावर हाउस है राजघाट का और यहीं पर आपको कुछ लोगों का जमावड़ा दिख रहा होगा। मैं कहूँगा कैमरामैन को इधर का दिखाएं। ये कुछ लोगों का है ये जमावड़ा, पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसके पीछे कारण है, ये कारण हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर आ रहे हैं, अब ये तादाद कम है, वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा तादाद बढ़ती जाएगी। शायद इसीलिए पुलिस भी आप देख सकते हैं कि शायद इनको हटाना, या किस लिए पुलिस है ये अभी पता नहीं है। लेकिन आइए इनसे बात करते हैं, इनका मसला क्या है, क्योंकि ये पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर आके बैठते हैं। ये आप इनकी देख सकते हैं, अलग अलग एज है, उम्र है, महिलाएं हैं, लोग हैं, पर ये यहाँ पर क्यों है ये एक सवाल है। क्योंकि इनकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आ रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है कि आजकल किस तरह की पत्रकारिता करता है। आम आवाज़, आम जनता की आवाज़ नहीं सुनाई जाती। तो स्वतंत्र की टीम ने सोचा कि आज आकर इनसे बात करें कि ये यहाँ पर क्यों हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्यों है। यहाँ पे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं जो हमें बताएंगे।
विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है, क्या हमारा? देखिए हैदर साहब, आज पूरा हिंदुस्तान योगा मना रहा है। सामने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है और बापू ने कहा था कि जो हिंसा, जो गरीबी है, वो सबसे बड़ा हिंसा का प्रतिरूप है। गरीबी की तुलना उन्होंने हिंसा से की थी और ये कहा था कि समाज में वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। समाज में जो असमानताएं हैं वो बहुत बड़ा नुकसानदेह किसी भी समाज के लिए होती है। हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि रोज़ ये सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं और योगा करके अपना, आज क्योंकि योगा दिवस भी है तो प्रदर्शन इनका रोज़ रहता है, लेकिन आज योगा भी करेंगे और अपना विरोध भी दर्ज करेंगे। पिछले करीब 7-8 महीने से लोग बेरोजगार चल रहे हैं। उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी और इनको रोजगार मिलेगा, लेकिन नई सरकार के आने के बाद भी हालात जस के तस है। योगा का तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और चीज़ों से किया था, तो ये क्या अभी बात कर पाएंगे हमसे लोगों से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं इनसे पूछ रहा था। नमस्ते सर, ये कैसे आज का यहाँ पर ये कौन लोग योगा करवा रहे हैं? हम लोग सिविल डिफेंस के वो बेरोज़गार लोग हैं जिनको सरकार ने रोज़गार से निकाल दिया है और सरकार के तो हर हाल में हम साथ रहते हैं। तो आज इंटरनेशनल योगा दिवस है, तो बड़ा दुख होता है कि आज 2 साल से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं आई थी तब तमाम वादे किए गए हैं और आप लोगों के चैनल पे भी दिखाया गया है कई बार, तो अभी तक लेकिन पूरा नहीं हुआ है। कागज़ में है, पार्लियामेंट में हुआ, विधानसभा में हुआ, सचिवालय के अंदर हुआ और रिटर्न में हुआ। इसमें एलजी साहब का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बावजूद भी रोज़गार नहीं मिला। अभी तक जो भी मिला आश्वासन मिला। तो आज योगा दिवस पे हम ये सब करना नहीं चाहते हैं और हम योगा करेंगे यहाँ पे, और सुबह हम स्टेडियम में योगा करके आए हैं तो योगा करेंगे और भारत सरकार को मैसेज देंगे कि हम आपके साथ में हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हमारा भला भी आपका करने की जिम्मेदारी है और जो जैसा कि आपने हम लोगों से वादा किया उसको पूरा करने का जल्द से जल्द कोशिश। आज आप योगा, इंटरनेशनल योगा डे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जितना मजबूती से देश के लिए लड़ सकते हो, कर सकते हो, करो। हम सब आपके साथ हैं। इंटरनेशनल योगा डे हम प्रॉपर तरीके से मनाएंगे और उनको ये मैसेज देंगे कि हम आपके साथ हैं। आप लोग करते रहे, अगर हम लोग बात करते रहे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? जी कोई करते रहिए आप, ठीक है। अब ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस, ये क्या है? ये सिविल डिफेंस, ये क्या होता है ये बताइए लोगों को। दिल्ली सिविल डिफेंस दिल्ली नागरिक सुरक्षा होती है। हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए माध्यम से लगे हुए हैं कि समाज में रह कर के हम नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। और हमारे 8 साल से डीटीसी बस मार्शल थे हम, बस में जो हमारी जॉब लगी हुई थी। हम महिलाओं की सुरक्षा करते थे और विकलांगों की सेवा करते थे और वृद्धजनों को, अंधों को भी हम अपने हाथ से बैठाते थे, सेवा करते थे। और कोरोना काल में भी हमने कई सेवाएं दी हैं, जगह जगह पर रह कर हमने बहुत सेवाएं दी हैं। लेकिन हमारे साथ अचानक हमें निकाल दिया गया है बिना नोटिस के ही। हमारे को आज 2 साल हो गए हैं और हमें कोई सरकार रोज़गार नहीं दे रही है और 2 महीने का वादा करके भी सरकार मुकर रही है कि हम 2 महीने में पक्का रोज़गार देंगे और अभी तक रोज़गार नहीं मिला है। हम रोज़गार के आस में डेली प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और नियम से अपने यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं कि हमें रोज़गार की आस है कि जल्द से जल्द सरकार हमें रोज़गार दे। चलिए, आप योगा कर रहे हैं, योगा स्वस्थ, और हम समझते हैं कि सरकार के पास भी आपका मैसेज पहुँचे। जी सर, हाँ जी सरकार, हम सरकार से माध्यम चाहते हैं कि हमारा सरकार के माध्यम से हमारा मैसेज पहुँचे, हमारे जो बच्चे हैं उसका पालन पोषण हम ढंग से कर पाएँ। हम इस टाइम बेरोज़गार हैं और बड़े ही दिक्कत से समस्या का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। सर क्या करें, हमें रोज़गार मिल जाए तो हमारी दिक्कतें, मुश्किल जो समाधान है, समाधान हो जाए हमारा सारा। हम बड़ी कर्जे में डूबते रहे हैं, धीरे धीरे हमारे पे कर्जा बढ़ता जा रहा है और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द रोज़गार दे। आपकी क्या उम्र हो गई? मेरी उम्र 50 साल हो गई है। अब तो आपको कहीं और नौकरी का तो बहुत। अब कहीं और नौकरी का भी सहारा नहीं है सर, हमारे को यही रोज़गार था। हमने इतने साल से यहाँ नौकरी दी है, 10-15 साल से हम नौकरी कर रहे हैं और हमने सिविल्स में फ्री सेवाएं भी बहुत दी हैं। 15 साल मैंने सिविल्स में सेवा दी है, फ्री सेवाएं। उसके बाद हमारा 2015 में डीटीसी में मार्शल में जॉब लगा था कि हमने सेवाएँ बहुत दी थी, इसलिए हमारा जॉब लगा था। चलिए देखते हैं कि ये लोग योगा शुरू कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, अब उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आप योगा करते रहिए। आप बताइएगा क्या पूरा मामले को एक बार समझाइए। सर देखो, मामला तो ऑलमोस्ट सभी मतलब हमारे अधिकारियों को भी पता है और हमारे सरकार को भी पता है कि हमारे साथ हुआ क्या और कैसे हुआ। पर अभी हम यहाँ पर योगा दिवस पे अपने मतलब हमने पहले से योगा करते आए हैं और आज योगा दिवस है, हम उसको भूलना नहीं चाहते। हमारा मतलब DCD का मतलब है अनुशासन, एकता। तो हम आज योगा के दिखाना चाहते हैं कि हमारे को अनुशासन भी है और हम एकता में भी हैं और हमारे को जो नॉलेज पहले दी गई थी कि हम
कैसे सेवा कर सकते हैं। हमारे को पहले कहा गया था कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए या और बच्चों की सुरक्षा, समान सुरक्षा के लिए हम लोग बतौर बस मार्शल इन लोगों ने हमें बसों में लगाया। फिर उसके बाद कुछ लोगों को डिपार्टमेंट में विभागों में भी लगाया, तो विभागों में हम लोग ऑपरेटिंग भी करते थे, कुछ लोग वहाँ पर भी मतलब सुरक्षा बल भी देते थे। ऐसा ये सब चलता रहा था। तब विजेंद्र गुप्ता जी विपक्ष में थे, तो उन्होंने हमारे से ये कहा कि हम 60 दिन के अंदर अंदर आपको रोज़गार दे देंगे। मतलब विपक्ष में थे तब उनको सब कुछ याद था कि अभी इनको 60 दिन के अंदर रोज़गार देना है। अब पक्ष में आके उनकी सरकार जब बन गई है, रेखा गुप्ता जी सीएम बन गई हैं, और रेखा गुप्ता जी को देखना चाहिए कि वो मतलब सरकार में आ गई हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने उनको इतनी नॉलेज तो दे दी होगी कि इनको मैंने ये वादे किए थे, खुद से वादे किए थे, मतलब हम लोगों ने कुछ नहीं बताया था, उनको खुद से वादे उन्होंने हमारे को ला के ऐसे 7 पक्ष ला के दिए थे कि 60 साल का रोज़गार देंगे हम आपको। जो सरकारी महकमा जो हमारे को पहले भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे को मतलब सैलरी पे करता था, अभी भी उन्होंने कहा था सरकार द्वारा ही आई और हमारे अकाउंट में आती थी। और आज भी जो विजेंद्र गुप्ता जी ने हमारे को कहा था, तो वो भी उन्होंने भी हमारे पक्ष में कहा था और हमने सहमति भी जताई थी। हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका था 5 अक्टूबर को। पर क्या हुआ कि हमारे कुछ साथी एलजी सर के पास जा चुके थे पहले से, उन्होंने कहा कि हम 7 दिन के लिए बाद देंगे, तो 7 दिन के बाद डिले हो गया। आज 7 दिन से आज हमारे को फिर से वही सेम कंडीशन कहीं प्रोटेक्ट करना पड़ा, कभी किसी के दर पर अरदास लगानी पड़ी है, कभी किसी के दर पर। 27 साल बाद बीजेपी सरकार आई है। मैं तो बीजेपी सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप 2% वोटों से जीते हो, तो आप ये देखो कि हम बस मार्शलों ने आपके साथ एकदम निष्ठापूर्वक साथ दिया है और आपको जिताने का काम किया है, तो आप हमारे को रोज़गार देने का काम करें। बहुतों के घर परिवार टूट चुके हैं आज इस टाइम पे, बहुत लोग शहीद हो चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग एक सेवा कर्मी से आते हैं तो हम अपने आप को शहीद ही कहेंगे। और कोविड टाइम में हमारे को ये कहा गया था कि कोई भी जिसके घर में कोई नहीं आता था साथ देने, तो हम एक सुरक्षा कर्मी के बतौर जाते थे। लाशों को जलाने का काम हो, खाना देने का काम हो, या अन्य कोई भी काम हो, तो हम उन लोगों के लिए सुरक्षा देते थे। हम लोगों ने उस टाइम पे अपनी जान का भी परवाह ना करके, अपने परिवार की तरफ ना देखकर, यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को देखकर उनकी सुरक्षा की। उनको मतलब ये कहें कि हम लोग ये सोच चुके थे कि हमें आप शहीद होना है, जैसे एक आर्मी लोग कहते हैं ना कि हमें शहीद होना है तो देश के लिए, वही हमने भी सोच लिया था कि हमें शहीद होना है तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए। हमने कोविड में उस प्रकार से सेवा की, और आज हमारे साथ में मतलब 2 साल से हम लोग जब संघर्ष कर रहे हैं, किसी सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हमारा परिवार किस मुसीबत से जूझ रहा है। जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं, उनके बच्चे आज पढ़ने से वंचित हो चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने जेवर गिरवी रख दिए हैं, बहनों ने अपने परिवार चलाने के लिए। कुछ भाई लोग हैं जिन्हों की मतलब शादी रुकी थी, बहनों की शादी रुकी थी, वो टूट चुकी है। मतलब इतनी मुसीबतों का सामना करके हम लोग यही सोचते हैं कि हमने गुनाह क्या किया है। अब मैं आप मीडिया माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, हमने गुनाह क्या किया? हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने सरकार का साथ दिया और सरकार अब हमारे लिए सोचे, हमें रोजगार दे। एक चीज़ जो हजरत साहब जो ये बोल रही थी ना अभी कि ये मामला, क्योंकि जब विधानसभा में आया था, जब इस पर चर्चा चल रही थी, तो पूरी दिल्ली को याद था और उस दिन वो बहुत बड़ी खबर बना था। विधानसभा में सरकार प्रस्ताव लेकर आई थी कि इनको नौकरी दी जाए, और उसके बाद में दोनों पक्षों ने, विजेंद्र गुप्ता ने खुद कहा था, क्योंकि वो एलओपी थे, कि इन सबका रोजगार दिया जाएगा। बहुत ड्रामा भी हुआ, पैरों में गिरना, और सौरभ भारद्वाज मंत्री थे, वो पैरों में गिर गए थे, बाद में आतिशी उनकी गाड़ी में बैठ गई थी, तो वो सब दृश्य भी दिल्ली ने देखे हैं। लेकिन नौकरी, अब उस समय कहा गया था कि सरकार बनने के तुरंत बाद इनको नौकरी दी जाएगी बीजेपी के जरिए, लेकिन अब सरकार बने हुए भी 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा देश, दुनिया आज जब योगा डे मना रहा है, तो ये लोग अभी भी इतनी निराशा की स्थिति में रहने के बावजूद यहाँ पर आए हैं, अपना विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं, रोज प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो यहाँ पर योगा भी कर रहे हैं और अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। तो ये आपने भी पत्रकारिता में इतना वक्त गुजारा है, कभी इस तरह की किए कि एक योग दिवस में एक अंतर संदेश करते बेरोजगारों से हम लोगों की बात करनी? देखिए, कभी मैंने सोचा नहीं था कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल के बाहर
क्योंकि बापू ने कहा था कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप है, और गरीबी को उन्होंने हिंसा का सबसे बड़ा प्रतिरूप कहा था, और ये कहा था कि समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज देखिए कि ये दुनिया जो है देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अच्छे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कर रही है, ये लोग भी उसी लिए कर रहे हैं, लेकिन संदेश दे रहे हैं कि इनके रोजगार के लिए भी, इनके पेट के लिए भी सरकार सोचे, क्योंकि सरकार ने खुद वायदा किया था और अब इनमें से कई लोग 40-45 की उम्र तक आ गए हैं। 8 साल इन्होंने नौकरियां अपनी दी थी सिविल डिफेंस में रहते हुए, और अब बेरोजगार हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अब इनके पास कोई और काम भी नहीं है कि ये कहीं और अपनी नौकरी करे, ऐसा भी नहीं है कि कुछ और काम इन्हें मिल सकता है। तो क्या कुछ और सर देखिए, जब हमारी एज थी, जब हमने पढ़ाई की थी, हम ग्रेजुएट थे, मतलब पढ़ कर हम लोग यंग आए थे, तब हमारे पास समय था कि हम कुछ भी और डिपार्टमेंट में जाके कुछ कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। पर अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारे हमारे भाई बहनें ओवर एज हो चुकी हैं, तो अभी हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं। अभी हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे को पहले हम रोजगार दिया था आप लोगों ने हमारी एज को देख के, जब तो हम यंग थे, पर अब हम बुढ़ापे के कगार में आ रहे हैं, तो आप हमारे को जो आपने हमारे को रोज़गार दिया था, जैसा दिया था वो वापस कर दें। और क्या कहते हैं, हम लोग आपका वोट बैंक हैं, आपका युवा हैं आज के टाइम पे, और युवाओं को बेरोज़गार, देखो जिसके पास पैसा नहीं होता उसका कोई परिवार नहीं होता, आप ये समझ सकते हैं। तो आज लोगों के पास, आज लोग हमारे को गिना की भावना से क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार होगा तो परिवार भी हमारे साथ होगा। तो मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता जी से गुजारिश करती हूँ कि वो इस विषय को बहुत जल्द से जल्द मतलब ख़त्म करें और हमारे को रोज़गार दें, कि हम भी आशा में बैठे हैं कि हमें किसी दिन एक अच्छी खबर आएगी। अक्टूबर में सर ने बताया कि हमारे को जब सभी विधानसभा में जब सत्र लगा था तो हमारे को बहुत उम्मीदें जगी थी कि आज हमारा रोज़गार हो जाएगा, आज हमारा रोज़गार हो जाएगा, पर वो आज करते हमारे को 2 साल बीत चुके हैं। तो अभी इतना अभी और भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि लोग जब बेरोज़गार होता है तो वो या तो गलत दिशा की तरफ चला जाता है, या वो मरता है, या कुछ और गलत करता है। तो मैं सरकार से, रेखा गुप्ता जी से और विजेंद्र गुप्ता जी से, सचदेवा जी से, क्योंकि इन सब के संज्ञान में है ये हमारा विषय, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे विषय को जल्द से जल्द हमें नौकरी देने का काम करें। बस ठीक है। देखिए आपकी बात सुना, देखते हैं लोग सब खड़े हुए हैं डिसिप्लिन से लाइन में, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम आप किस डिपार्टमेंट में थी? सिविल डिफेंस। तो आपका क्या सैलरी, क्या फैमिली, अब क्या चल रहा है स्थिति? अभी कुछ नहीं चल रहा, बस हस्बैंड काम करते उसी से गुजारा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस यही सोच रहे कि बस हमें नौकरी मिल जाए। आप कितने साल से नौकरी कर रहे थे? 6 साल हो गया। क्या सैलरी होती थी आपकी? 22-23 हज़ार यही होता था। और अब कब से बेरोजगार? कुछ काम? कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे बैठे हुए। देखिए आप देख सकते हैं स्थिति इस तरह से है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इनके पास जैकेट है। देख सकते हैं ये सिविल, ये हो जाए तो बात करते हैं। अब देखिए पूरा सब लोग योगा डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, अनुशासन, सिविल डिफेंस के लोग हैं ये। इधर आइएगा सर, आपका क्या नाम है? राकेश शर्मा सर। राकेश जी, ये क्या है सिविल डिफेंस? सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा से संबंधित अपना ये है, रोजगार है। रोजगार के लिए हम एक्चुअली बस मार्शल हैं, पिछले 20-22 महीने से धरने प्रदर्शन पे चल रहे हैं यहीं पे। तो पिछली गवर्नमेंट से भी, इस गवर्नमेंट ने भी हमको आश्वासन दिया है काफ़ी कि हम आपको जल्द से जल्द रोज़गार सुनिश्चित करेंगे। तो बड़ी दुविधा में हैं, क्योंकि बच्चे भी परेशान हैं, कर्ज भी हो चुका है काफ़ी। पिछले 10 साल से सेवा देते चले आ रहे हैं, और जो भी हमारी अपडेट होती हैं, गवर्नमेंट की जो भी अपडेट होती हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन में अच्छा सहयोग दिया सभी के साथ, प्रशासन के साथ, तो हर तरह से हम सेवा सहयोग करते हैं। और बाकी यही है कि बस कुछ कह नहीं सकते सर, एज भी काफ़ी हो चुकी है, कहीं डिपार्टमेंट में जाने के लिए नौकरी करने के लायक भी नहीं रहे। तो बच्चे भी परेशान हैं सर, हम भी खुद मतलब मेंटली परेशान हो चुके हैं। तो बस आपका नाम क्या है और अभी एज क्या, फैमिली में क्या, कुछ बताइए, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ सर, ये दिल्ली 1194 में पड़ता है मेरा, ये मीत नगर, डिस्ट्रिक्ट सादरा होता है।
बाकी फैमिली है, पूरी फैमिली है सर, 8-10 मेंबर हैं फैमिली में। कमाने वाला अकेला हूँ, बच्चे हैं, लड़का है, लेकिन इतना नहीं वो कमा पाता कि जो घर का गृहस्थ का खर्च चला सके। बड़ी प्रॉब्लम है सर। पिछले में 2015 से सेवा दे रहे थे, अचानक से 2023 में हमको बगैर नोटिस के निकाल दिया गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। नई गवर्नमेंट ने हमको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार लाओ, हम आपके साथ बड़ा अच्छा सहयोग करेंगे, हमारी सरकार बनते ही आपको 60 दिन के अंदर रोज़गार सुनिश्चित करा देंगे। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट है जी, गवर्नमेंट के आश्वासन पर ही हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है गवर्नमेंट जाने, लेकिन गवर्नमेंट से इतनी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो हमारा जल्द से जल्द अपना रोज़गार हमारा मुहैया। हम ये नहीं चाहते कि आपको जो अच्छा लगे, जो भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, कहीं भी हमको एज ए मार्शल अच्छे नहीं लगते, किसी भी और डिपार्टमेंट में आप हमको डाल सकते हैं। मतलब कि रोजगार मिल जाए जिससे आपका परिवार चल जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, देखिए अब फिर इस तरह से योगा चल रहा है, देखते हैं कि कुछ ये आसन खत्म होता है आपके। जी। इस तरह से देखिए सब और लोगों से ही बात करना चाहेंगे, हम योग में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। ये बताइए कि पूरा मामले को एक बार समझा दीजिए सब। सर मैं विशाल महाजन, डिवीज़न 132 वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। सर ये प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा अक्टूबर 2023 से चल रहा है। आज हमें 18 महीने हो गए इस प्रोटेस्ट को। मेरे घर में मेरी बुज़ुर्ग माता जी हैं 75 साल की, जिसकी जिम्मेवारी मेरे पे थी। ये हमारा रोज़गार चले जाने से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, घर में रोटी खाने को नहीं है। मैं एक रैपिडो चला रहा हूँ जिसकी अर्निंग वन डे में 700-800 रुपये होती है, जिससे घर में दाल रोटी आती है, जिससे हमारा गुजारा हो रहा है। हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि हमारा रोज़गार कब तक देगी, जिससे हमारी जो पारिवारिक जो स्थिति है वो ठीक हो सके। कब से आप बेरोजगार हैं, कुछ और बताइए। अक्टूबर 2023 से सर। और किस डिपार्टमेंट में थे? डीटीसी बस मार्शल, हरिनगर डिपो। मार्शल का क्या रोल होता था, ये समझाइए ज़रा सा। डीटीसी बस मार्शल का ये रोल था, जैसे ब्लाइंड आते थे उनको बस से चढ़ाने का, उतारने का, सीट देने का रोल था। ब्लाइंड आते थे, हैंडीकैप आते थे, प्रेग्नेंट लेडी आती थी, वो खड़ी रहती थी, उनको सीट नहीं मिलती थी, हम उनको सीट प्रोवाइड करते थे, बैठाते थे, उतारते थे बस से। बस में जो भी फैसिलिटी हमसे जो होती थी हम उनको भरपूर देते थे। तो आपसे सरकार ने वादा किया था कि आपको परमानेंट कुछ करेंगे? हाँ जी सर, ये हमारा निकाला गया था अक्टूबर 2023 से। हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने हमें ये बोला था कि आप सत्ता परिवर्तन करिए, हमें लाइए सत्ता में, हम आपको 60 दिन के अंदर रोज़ कर देंगे। विजेंद्र सचदेवा जी ने कहा था ये, जो अभी तक नहीं हो पाया। 100 दिन से ऊपर हो गई सरकार को बने हुए, अभी तक वो जो उनका वादा था पूरा नहीं कर पाए। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि वादा था, वादा पूरा नहीं कर पाए। बताइए सर। विजेंद्र गुप्ता जी ने बोला था से हमारी सरकार बनेगी तो हम 60 दिनों में हम आपको रोज़गार देंगे। तो विजेंद्र गुप्ता जी का वादा कहाँ गया और बीजेपी का वादा कहाँ गया? सर हमें अगर ये नेता लोग अगर वादा करके नहीं अगर वादा पूरा करते हैं तो चुनाव आयोग को इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। से इतने बड़े पोस्ट पर है और इन्होंने वादा करके वादा नहीं पूरा करे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए सर। से किसी को वादा करके जनता को गुमराह करके वोट ले लिए और उसके बाद वादा पूरा नहीं किए। तो आप लोग उसके बाद विजेंद्र जी से मिले कि? मिलने ही नहीं देते। मैं गया था उनके आवास पर, वो बाहर नहीं निकले, पब्लिक से मिले, लेकिन मार्शल से मिले ही नहीं। सर बहुत गलत हुआ है हम लोग के साथ, हमारे साथ धोखा हुआ है सर। बीजेपी हमारे साथ धोखा कर रही है। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। अभी इनके पास रोजगार नहीं है। कहीं कितना वक्त हो गया बेरोजगार, कब से जॉब किया? सर 18-19 महीना हो गया सर। अब हम अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई है सर, बच्चे सबके हायर एजुकेशन है। मैं बेरोजगार आदमी क्या कर सकता हूँ? खाने पर आफत हो रहा है, कर्ज में डूब रहा हूँ, कर्ज कोई देता नहीं है, बैंक लोन दे नहीं रहा है, मेरा क्रेडिट सही नहीं है, क्या करूँ सर? अभी इससे ज़्यादा इस उम्र में कहाँ नौकरी मिलेगा? क्या एज हो गया? एज सर 52 हो रहा है। 52 में तो बहुत हाँ तो मुश्किल। सर मुश्किल है, लेकिन हम जॉब कर रहे थे ना सर। तो अगर जॉब किए हुए बंदे को हटा दोगे तो उसको तो मुश्किल ही होगा। अगर नहीं किए रहते तो सर हमारे लिए कोई दिक्कत ना, हम कहीं और कुछ करते ना। हमारे को क्यों लगाया सर? अगर इनको हटाना था, हमारे के ये बोलते हैं सर मैंने नहीं हटाया, तो जिसने हटाया वो तो चला गया ना सरकार। आपने बोला आपका वादा मैंने पूरा किया, आपको चुनाव में जितवाए, तो आप हमारे लिए क्यों नहीं सोचते हो? बिल्कुल, मतलब कि देखिए एक उम्मीद दी गई थी इन लोगों को कि आप जब हम लोग आएंगे सरकार में तब हम लोग
आपके लिए जॉब कर देंगे। भाजपा सरकार के वीरेंद्र का कह रहे हैं, विद्या सचदेव जी ने इनसे वादा किया था कि कर देंगे और सब कुछ अब भूल के इनसे मिल भी नहीं रहे। देखिए, वादा कोई बंद कमरे में तो किया नहीं था, वो तो पब्लिक के सामने किया था, पब्लिक ने देखा था, मीडिया ने देखा था। और दिक्कत ये है कि उस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी खूब चलाती थी कि इन लोगों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी इनके मुद्दे उठाती थी। अब फर्क इतना आ गया है कि बीजेपी सत्ता में है और जो खुले में वायदे किए गए थे वो अब बंद कमरे में भी मुलाकात को तैयार नहीं होते, और यही इन लोगों का गुस्सा भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ये लोग अपने विरोध स्तर पर ही, जहाँ पर रोज अपना प्रदर्शन करते हैं, वहीं पर आकर अपना विरोध कर रहे हैं और अपना साथ साथ विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। और योगा भी उस मामले में सरकार के साथ भी है कि योगा कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए, और उसका भी ये संदेश साथ में दे रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं कि तो ये मार्शल लोग थे जो पिछले 16-17 महीनों से बेरोज़गार हैं और ये अपनी मांग रखने के लिए राजघाट पर आते हैं और अपनी बात रखने के लिए रोज़ इकट्ठा होते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो ये सरकार के साथ भी दिखा रहे हैं कि भाई ये आपके अपने लोग हैं, आपकी हर नीति हर के साथ हैं। आज योग दिवस में योगी बना रहे हैं, लेकिन इनके मन में एक ठेस है। वो ठेस ये है कि भाई जो आपने वादा किया था, आपका मतलब कि जो भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया गया था, उनके अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा था कि जब हम लोग आ जाएंगे तो आपको परमानेंट और ये जॉब दे देंगे, वो नहीं हुआ। उसी की ये मांग कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि अध्यक्ष आप इनसे मिल भी नहीं रहे हैं। हमने स्वतंत्र में सोचा कि इनकी आवाज़, जैसे विक्रांत यादव ने कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जब ये केजरीवाल की सरकार थी तब इनका मुद्दा उठाया जाता था, लेकिन अब जब से वो सरकार पलट गई है तब से इनकी बात भी नहीं की जा रही है। तो हमने स्वतंत्र में सोचा कि आज इनकी बात आप लोगों के सामने लाएं, इनके दुख दर्द को साझा करें। विक्रांत यादव हमारे साथ है। विक्रांत, और कुछ बताना चाहेंगे? बस ऐसा साहब, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इन लोगों को जल्दी रोजगार मिले, क्योंकि 800 के करीब इन लोगों को रोज का पैसा मिलता था और वो पैसा उसी के कारण इनके घर परिवार चलते थे। लेकिन अब वो बहुत दिक्कतें आ रही हैं और ये 10,000 के करीब ऐसे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं जिनको नौकरी रोजगार मिला हुआ था। हर रोज का 800 रुपये, तो महीने का करीब 24,000 रुपये, और उसमें से भी अगर 5 छुट्टियाँ हैं, उनके पैसा मिलता है नहीं मिलता ये मुझे यकीन नहीं है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन 20,000 बाई 21,000 की तनख्वाह इनको महीने की मिलती थी और वो हर दिन के हिसाब से पेमेंट होता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी सरकार इनकी भी सुनेगी। जी हाँ, 20-21 हज़ार रुपये का इनकी सैलरी होती थी, जिससे बामुश्किल घर चलता था, लेकिन फिर भी इनके महीने में जो पैसे आ जाते थे उसका सहारा था। लेकिन अभी महीनों से ये लोग बेरोजगार लोग हैं। तो आगे बड़ी अच्छी बात की। क्या कहा आपने अभी सर रोजगार को लेकर? अभी आपने कोई बात? हमने सर ये कहा कि हम योगा तो कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो समझना है। लोकतंत्र में जो जनता होता है वो मालिक होता है, लेकिन इस तरीके से अगर प्रेरित किया जाएगा, इस तरीके से मतलब पीड़ित किया जाएगा, प्रताड़न किया जाएगा, तो हमारा जो संघर्ष है, हम योगा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना हथियार डाल रहे हैं। हम अपने हथियार को और मजबूत कर रहे हैं और मजबूती से हम लड़ेंगे। उनको ये मानना पड़ेगा कि हम इस दिल्ली का नागरिक हैं और दिल्ली के वोटर हैं। हमने आपको वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया है, चुना है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है हम किस तरीके से सेफ होंगे, हमारा रोजगार किस तरीके से मिलेगा। आपने ये कहा था कि हमारी सरकार आते ही 60 दिन के अंदर अंदर आपको पक्का परमानेंट रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हमको रोजगार परमानेंट मत दीजिए, हमारा घर परिवार चल जाए, हमारा छोटा सा रोजगार जैसा था एज इट इज वैसे रख दीजिए, जिससे कि हम लोग 8 साल 10 साल अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे दिया है। अब हम जाएं तो कहां जाए? मानवता के आधार पर ही रोजगार दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। देखिए, इनकी मांग है कि इनको रोजगार दे दे, मानवता के आधार पर भी दे दे। क्या होगा इनके साथ, ये खबर आपको द स्वतंत्र पर बता दी जाएगी। विक्रांत यादव हमारे साथ थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। हमको इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक गरीब, एक मजलूम की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।